मेरे पास एक कमेंट आया है। ये क्वेश्चन है कि गुरुजी लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने हर उस व्यक्ति का फ़ायदा किया है जिस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है और मैं किसी का बुरा भी नहीं करती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और फिर भी लोग मुझे ये समझते हैं कि ये तो हराम का कमाती है, इसलिए मस्ती कर रही है। अगर मैं जीने की कोशिश भी करती हूँ तो लोग मुझे जीने नहीं देते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मेरी जेठानी, मेरे ही परिवार के लोग। क्वेश्चन बड़ा सोचने वाला है और सच में ऐसा होता है जीवन में, आम जीवन में होता है। और इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, मैंने आपको बताया है, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग ऐड किया है। मैंने आपको बताया है कि मेरा वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होता है, मेरी वीडियो में वास्तविकता होती है। मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के जीवन से वो ड्रामेबाज, वो आपको अकेला करने वाले और वो आपको चीट करने वाले लोग निकल जाएं, आपको धोखा देने वाले। थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ी गहरी बात है। कुछ लोगों का जो काम होता है वो भौंकने का होता है। कुत्तों को देखा आपने भौंकते हुए? देखा है? बड़ा सटीक उदाहरण है, अगर आप समझ पाएंगे। उदाहरण ये है कि कई बार आपने कुछ कुत्तों को देखा होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है एग्जाम्पल। कुछ कुत्तों को देखा होगा, जब गाड़ी उनके पास से गुजरती है तो भौंकने लगते हैं, उस गाड़ी के सामने अड़ जाते हैं कई बार, तो ऐसा देखा होगा आपने। और जब भौंकने लगते हैं फोर व्हीलर गाड़ी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कभी गाड़ी रुकी हुई देखी है, वो कुत्ते भौंक रहे हो, गाड़ी रुक गई हो, या उन्होंने रोक दिया हो उसको, या किसी गाड़ी के मालिक ने उतर कर उनको पीटने लगा हो? ऐसा हुआ है क्या कि डंडे से पीटने लग गया? क्या अब अगर उन कुत्तों से क्वेश्चन किया जाए कि भाई एक बात बताइए आप, ये जो गाड़ियां आपके पास से जाती हैं, इनको रोकते क्यों हैं? कोई उद्देश्य है क्या उनका? कोई ऐसा उद्देश्य है जिसके कारण वो गाड़ी को रोकते हैं? आपसे मेरा प्रश्न है। ये जो आपने कमेंट किया है, ये उन्हीं लोगों के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या उस गाड़ी को रोक लेंगे वो? आप कहेंगे नहीं गुरुजी, रोक तो नहीं सकते, लेकिन डिस्टर्ब तो कर सकते हैं। हाँ, डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो कुत्ते डिस्टर्ब सच में कर देते हैं, लेकिन डिस्टर्ब करना उनका काम है, आपका काम है आगे बढ़ना। और आज के समय में जब हम गली से निकलते हैं तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, और जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, और भौंकते नहीं, वो काटने भी लगते हैं। देखा आपने? अब क्या करोगे? उनके पीछे डंडा लेके दौड़ोगे क्या? मेरा आपसे प्रश्न है, दौड़ोगे क्या? बेहतर है कि आप उनको रोटी डालने लग जाओ, बेहतर है कि आप उनको टुकड़ा डालने लग जाओ, उससे भी बेहतर है कि आप उनको बिस्किट डालने लग जाओ। कुछ लोग इसलिए भी आपके ऊपर भौंकते हैं कि उनको कुछ चाहिए। भाई एक बात बताइए, जब कुत्ता आपने पाला है तो उसके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? कि सर हम करेंगे? ये जो आज कुत्ते आपने पाले हैं, जो आज आपके ऊपर भौंक रहे हैं, आपने तो पाला है इनको। अब इनको खाना कौन देगा? अब आपने खाना देना बंद कर दिया है, अब वो भौंकते हैं। भाई भूखे हैं, भूकेंगे ना। अच्छा एक बात बताइए, आपने देखा होगा कि आप कहीं अनजान जगह जाकर एक मकान बना लीजिए, वहां पर लोगों को आपकी कमाई से लेना देना नहीं है। आप हराम का पैसा लेकर आए हैं, हलाल का पैसा लेकर आए हैं, ये पहला पॉइंट मेरा है। उनको कोई लेना देना नहीं है। आपका जहां पर जन्म भूमि है या आपकी कर्म भूमि है, वहां से हटिए कुछ टाइम के लिए। मैं आपको बोलता हूं कि आप एक कल्पना करिए कि आपने वहां से मकान दूसरी जगह बना लिया है जहां पर आपको कोई नहीं जानता है। आपको क्या लग रहा है कि लोग आपसे वहां पर जलेंगे? आपको क्या लग रहा है कि लोग आपसे वहां परेशान हो जाएंगे? नहीं। वो ना तो आपको रोकेंगे आप क्या कर रहे हैं, ना आपको टोकेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किसके रिश्तेदार हैं, आप इतना बड़ा मकान क्यों बना रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आया है, आपने नौकरी से पैसा हराम का कमाया है या फिर ईमानदारी का कमाया है, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि यही कुत्ते भौंक रहे हैं और आपको भी इन्हीं कुत्तों से दिक्कत आ रही है? हैरानी की बात देखो, आपको भी इन्हीं कुत्तों से तकलीफ आ रही है। आपके पीछे कोई इधर-उधर का कुत्ता लग जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही अगर सामने वाले मकान का कोई कुत्ता आपको भौंकने लग जाए और वो काट ले आपको, तो बड़ी दिक्कत होगी।
आपको पीड़ा होंगे, आपको लगेगा अरे यार इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है, कुत्ता छोड़ रखा है हमारे पीछे और ये वो है। अगर वहीं पर कोई गली मोहल्ले का जहाँ आपको कोई जानता नहीं या आप उनको नहीं जानते और गलती से जैसे जनगणना वगैरह करने जा रहे हैं टीचर और उनको कोई कुत्ता काट ले, क्या उनको डिस्टर्ब होगा इतना? वो कहेंगे कर्म का खेल है भाई, मैं इधर आया था तो काट लिया। लेकिन अगर सामने वालों को काट ले, यहां पर एक अपेक्षा, एक पॉइंट आया है और कितनी सही पॉइंट है। एक अपेक्षा आपकी उनसे है कि हमारे पड़ोसी है और हमसे प्रेम करते होंगे। समझ रहे आप कि हमारे पड़ोसी हैं, हमसे प्रेम करते होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि इनका कुत्ता हमें काट ले? आया समझ आपको? सबसे पहली बात, जिस लक्ष्य के लिए आप दौड़ रहे हैं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए रात दिन दौड़ो। इन लोगों के ऊपर ध्यान देने का आपके पास समय नहीं होना चाहिए। समय जीवन में बहुत खराब भी आ जाता है। अगर ईश्वर ने आपको किसी जगह पर छोड़ा है, तो उसकी मर्जी बेहतर है, आपकी मर्जी खराब है। उसके निर्णय बेहतर हैं, आपके निर्णय बेहतर नहीं हैं। आप जानते हैं वो तो हमसे बेहतर निर्णय कर सकता है ना। अगर उसके निर्णय खराब हैं, तो फिर आप जीवन को नहीं चला पा रहे हैं सही से। उसके निर्णयों पर अगर आप जीवन को चला रहे हैं, तो आप संतुष्टि के साथ रहिए। और रही बात इन कुत्तों की जो भौंकते हैं, इनको टुकड़ा डाल दीजिए अगर आपके पास है, और नहीं है तो उनसे बात ही मत करिए, उनकी तरफ जाइए ही मत। हाँ, इतना कर सकते हैं, ये आपके लक्ष्य को तो रोक सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको छोटी सी प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि आपको एक बड़ा लक्ष्य चाहिए ना। अब कई बार जीवन में बड़ी घटना हो जाती है, फिर आप कहेंगे गुरुजी ऐसा भी होता है कि आप कहानी सुनाने लगे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे थे, मुझे वहाँ से वो स्थान छोड़ना पड़ा जहाँ पर मेरी जन्मभूमि थी। जिस गांव से मैं हूँ, मुझे छोड़ना इसलिए पड़ा कि लोग बड़े डिस्टर्ब करते थे मेरे जीवन पर, रात दिन तंज कसना, अरे कुछ नहीं कर पाएगा, बेवकूफ़ है, अरे इसको भौंकना आता है और कुछ नहीं। वो व्यक्ति जिनकी मेरे सामने सामने खड़े होने की औकात तो थी नहीं, वो बात ही नहीं कर सकते थे, और मेरे जीवन का स्तर बड़ा बेहतर। मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा परिवार, मुझे छोड़ना पड़ा अपना वो परिवार, वो फैमिली जिससे मेरा अटैचमेंट था, और मैं एक ऐसी जगह जाकर बस गया जहाँ पर मेरी फैमिली से कोई व्यक्ति नहीं गया था, कभी किसी ने देखा नहीं था उस सिटी को। क्योंकि मेरे माता पिताजी दोनों, पिताजी तो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन शांत व्यक्ति हैं, जिसे कहते हैं देवता इंसान। हमारी माताजी अनपढ़ है, उनको आता नहीं पढ़ना ना लिखना, लेकिन बेहतर महिला, शांत महिला। उनको नहीं पता था। मेरे जो बड़े भाई हैं, वो भी शांत व्यक्ति हैं, उनको नहीं पता था मैं कहाँ रहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनसे मैं बहुत परेशान था, और परेशान इतना था कि समय इतना खराब हुआ कि मैं वहाँ से भाग गया। और भागने के बाद जब जीवन में एक विकट परिस्थिति आई, तो मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक को मैं चला रहा था, तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा था मैं सोच रहा था तू किसके लिए जी रहा है, या तेरे लिए कौन जी रहा है। डिस्टर्ब हुआ तो मुझे दिखाई नहीं दिया, एक खड्डा था सड़क में, तो उसमें सीधी मेरी बाइक गिर गई। और जब सीधी बाइक गिर गई तो मैं बाइक से काफ़ी दूर जाकर गिरा, तो वहाँ पर एक शीशम का पेड़ था, उसमें मेरा सर लगा। हैरान हो जाएंगे कि जब आपके जीवन के दुख आपके फिजिकल दुख से गहरे होते हैं, तो आपको पता नहीं लगता है कि आपको दुख कहाँ से मिल रहे हैं, कौन सा गहरा है। मैं उस घटना को काफ़ी समय तक मैंने काफ़ी समय बाद मैंने उसको याद किया, और याद मैं लगातार उसको करता रहता हूँ। बड़ी हैरानी भी होती है, और कभी कभी अपने आप पर हंसी भी आती है। तो ये सब हुआ, तो मैं इधर उधर हड़बड़ाता हुआ उठा, और मेरे घुटने में, मैं थोड़ा वाइट कपड़े पहनता हूँ, तो उसमें जरा छोटी सी भी अगर ब्लड आपको दिख गया, खून दिख गया, तो तुरंत पता लग जाएगा। तो 2 मिनट बाद मैंने खड़ा हुआ, तो इधर बहुत काफ़ी देर बहुत तेजी में गिरा था मैं, तो किसी ने नहीं उठाया।
मैं उठ गया, मैंने बाइक को देखा, जो उसका हैंडल है वो स्टीयरिंग, मैंने उसको इधर-उधर से हिला तो चालू हो गई। जहाँ मैं रहता था वही ऑफिस था, वहीं मैं रहता था, वहीं पर मेरा खाना-पीना सब वहीं बनाता था मैं। क्योंकि मैं घर से छुप कर गया था और लोगों ने मुझे बड़ा परेशान रखा था करके। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैं रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोया। उसका कारण मैं बताता हूँ। मैंने घर पे फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फैमिली में कुछ लोगों को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हैरानी की बात ये है कि मैंने एहसास किया कि आपके जीवन से, और हैरानी की बात, सुबह भी कॉल नहीं आया 11-12 बजे तक। आपके जीवन से लोगों को लेना-देना नहीं है। एक हैरानी की बात मैं आपको और भी बता देता हूँ कि मैंने 3 महीने तक आधार कार्ड को अपने ऊपरले पॉकेट में डाल के रखा है कि अगर जीवन में कुछ ऐसा हुआ तो इस आधार कार्ड की मदद से ये जो बॉडी है मेरी, वो मेरे घर पहुँच जाएगी। और आप जो पड़ोसी है उसकी तकलीफ से तक परेशान है, वही मैं चीज़ें बताऊँगा आपको। जब मैं रोने लगा तो जैसे आदमी रोता है तो सर नीचे रखता है और अपने सर पे हाथ घुमाने लगता है, ऐसे रोने लगता है। तो मैंने देखा कि सर में ब्लड है। उसका पता नहीं था कि मेरे सर में इतनी चोट है। ना मुझे घुटने की चोट का पता था। क्योंकि मेरे जीवन के दुःख इतने गहरे थे कि वो चोट मुझे असर नहीं कर रही थी। कई बार आपके जीवन में जो दुःख होते हैं वो फिजिकल चोट से भी गहरे होते हैं। आपको इतना तकलीफ हाथ की चोट नहीं देगी, आपके घुटने की चोट नहीं देगी, आपके सर की चोट नहीं देगी, क्योंकि उसमें एक समय है, वहाँ तक आप उसको ख़त्म कर दोगे, वो हो जाएगी सही। लेकिन जो आपको मेंटली हर्ट किया गया है, आपको मानसिक रूप से हृदयघात दिया गया है, वो आपको ज़्यादा चोट पहुँचाता है। इन लोगों को अगर आप सीरियस लोगे, इन लोगों को बहुत डीपली लेकर चले जाओगे, गहराई तक लेकर चले जाओगे, तो ये आपके जीवन को, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, तकलीफ आपको बेहतर करती है। मैंने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख और आपके जीवन को जो लक्ष्य है उन तकलीफों से बड़ा है जिससे आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो कुत्ते की तरह आपके ऊपर भौंकते हैं और गलत लोगों की तरह तंज कसते हैं और आपकी गहराई को नापने की कोशिश करते हैं, तो बेवकूफ़ व्यक्ति हैं, उनको श्रेणी में डाल दो। ऐसे लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बना लीजिए कि इनसे आप नहीं मिलेंगे और इन लोगों से बात करने का एक डे बना लीजिए, दिन बना लीजिए। अगर आपको रखना ही है इनके जीवन में, इनको सैटरडे और संडे में मिलो। जिस दिन आपका दिन बड़ा फ्री होता है, उस दिन इनके साथ बहस करो, और लेकिन बहस तो करना नहीं है, बस इनसे बात करो और उसके बाद आपका समय नियत होना चाहिए कि भाई देखो, मैं 10 मिनट बात करूँगा और 10 मिनट के बाद मैं यहाँ से उठकर चल दूँगा। आप इतने प्रोफ़ेशनल व्यक्ति होने चाहिए। इनको एहसास कराओ कि मैं बहुत प्रोफ़ेशनल व्यक्ति हूँ और मैं बहुत अपने आप को समय देने वाला व्यक्ति हूँ। जब तक आप अपने आप को इनके सामने डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, अनुशासन में नहीं रखोगे और अनुशासित बन के नहीं रहोगे और अपने आप को थोड़ा अट्रैक्टिव व्यक्ति बना के नहीं रखोगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आपका जीवन बहुत बदल जाएगा, आपका जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा, ठीक नहीं है। आप टूटते चले जाएँगे। और आप क्या कह रहे हैं? जीवन को बेहतर बना लोगे। आप क्या कह रहे हैं? जीवन को अच्छा बना लोगे? नहीं बना सकते। ये बार-बार लोगों के पीछे दौड़ना बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लोगों को बार-बार समझाना बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि आप इनको जाकर अपने दुःख बताओगे और ये आपसे प्रेम करेंगे? नहीं। गलत कल्पना कर रहे हैं, गलत प्रयास कर रहे हैं। वो आपके दुखों को देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति खुश कैसे है। आपको अंदर तक छानना चाहते हैं कि देखो कहाँ है ये। ऐसे लोगों की एक टीम होती है। ये टीम वर्क करते हैं भाई। जैसे गाँव में होंगे तो इनके पूरे जीवन में ना तो ये तरक्की कर पाते हैं,
और ना बेहतर व्यक्ति बन पाते हैं, ना बेहतर इनके बेटे बन पाते हैं, और ना बेहतर बेहतर इनका जीवन होता है। इनके पास एक सर्टिफिकेट होता है बदनाम करने का, उसके ये बेहतर ज्ञाता होते हैं, ज्ञाता मानना इनको। और आपको लग रहा है कि आप इनको हरा दोगे। मुझे नहीं पता वो आपके परिवार का सदस्य है, मुझे नहीं पता वो आपकी जेठानी है, देवरानी है, या फिर आपका जेठ है, मुझे नहीं पता। आपका भाई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं, यदि आप उनको हराने का प्रयास करोगे, रिश्ते तो खराब होंगे होंगे, आपको ऐसे बदनाम कर देंगे कि आप जीवन में अपने आप को बढ़ा नहीं पाएंगे। आपको पहले उस प्रकार का व्यक्ति बनना पड़ेगा कि जब आप जिसको जो बोले तो आपके शब्दों की वैल्यू की जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो टूटते जा रहे हैं ना। आप तो अपने आप को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। आप तो अपने आप को अकेला करते जा रहे हैं। जीवन को ऐसे चला लोगे क्या? जीवन को आप अकेला कर चुके हैं, ऐसा मत करिए। आप शांत करिए अपने आप को, चुप करिए अपने आप को, और अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखो। जिस दिन आपने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, सरलता से चलाना शुरू कर दिया, उस दिन इन लोगों के जीवन में तकलीफ इनको ऑटोमेटिक पकड़ लेगी। और आप क्या सोच रहे हैं कि आप इनसे शिकायत करोगे और शिकायत करने के बाद ये आपकी बातों को सुनेंगे? आपको लग रहा है कि आपकी कंप्लेन का सॉल्यूशन किया जाएगा? नहीं, ये आपको ही नीचा दिखाए। आपने देखा होगा कुछ पंचायतों में, गांव में जैसे पंचायतें होती, या फिर सिटी कहीं भी मान लीजिए आप, तो उन पंचायतों में वो लोग नहीं बैठते जो सच में सम्मानित है। वो लोग नहीं बैठते जो सच में पारदर्शिता रखते हैं, जो सच में समाज को उजागर करना चाहते हैं। उन पंचायतों में वो लोग बैठते हैं जो एक नंबर के ठग होते हैं, जिनको जानकारी होती है कि किस व्यक्ति को किन शब्दों से सेटिस्फाई करना है। आपके परिवार में भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, वो ससुर को भी सेटिस्फाई कर देती हैं, देवर को भी सेटिस्फाई कर देती हैं, आपके पति को भी सेटिस्फाई कर देती हैं, और वो चुप महिलाएं होती हैं। वो चुप रहती हैं, अपनी बातों को नहीं रखती हैं। फिर आप कहेंगे कि शांत होने के परिणाम क्या होते हैं? हमारा तो सब कुछ छिन जाएगा। मुझे किसी ने एक ऐसा कमेंट कर रखा है, शांत होने के परिणाम ये होते हैं कि आज आपका पूरा परिवार उस शांत व्यक्ति के कब्जे में है, उस शांत महिला के कब्जे में है, जो अपनी एक बात तक नहीं रखती, चाहे चुप होकर वो सारे घर को कब्जा कर ले। अब आप कहेंगे मैं ज्यादा बोलती हूं इसलिए मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं अपनी बात को रख देती हूं इसलिए मुझसे बात नहीं करते। मैं मानता हूं आपके अंदर पारदर्शिता है, मैं मानता हूं आपके अंदर ईमानदारी है, मैं मानता हूं आप बेहतर महिला है, मैं मानता हूं आप हर व्यक्ति के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन आपको एक बात और पता है, वो जो महिला है जो जिसकी आपसे ज्यादा इज्जत की जाती है, वो बोलकर कुछ नहीं कहती है, वो तो कूटनीति का प्रयोग करती है ना। आप राजनीति का प्रयोग करते हैं, वो कूटनीति का प्रयोग करते हैं, आप राजनीति का प्रयोग करते हैं, और कूटनीति राजनीति में हार जाती है। यानी राजनीति हार जाती है कूटनीति से। परिवारों में कूटनीति चलती है आज, राजनीति तो बेहतर है, बेहतर विकल्प है। आज के समय में लोगों ने इसको गलत बना दिया है। नहीं तो राजनीति जीवन में ईमानदारी का सौदा था, उसमें लोग ईमानदार जाते हैं। अब कूटनीति कर रही है वो कम बोलती है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर देती है जो आपके सामने अड़कर खड़ा हो जाता है कि ये बहुत बोलती है, और सबके सामने आपकी सास बड़ाई करती है, तारीफ करती है उसकी, कि हमारी जो बड़े वाली बहू है उसने आज तक हमसे एक बात तक नहीं कही है, हमारी जो छोटे वाली बहू है उसने आज तक एक शब्द तक मुंह नहीं बोला है। यही तो है, और क्या है। उसके नाम सब कुछ भी किया जाता है। आप रात दिन मेहनत करते हैं, आपके पति रात दिन नौकरी करते हैं, और प्रेम आपके छोटे देवर को दिया जाता है, प्रेम आपके दूसरे बेटे को दिया जाता है। क्या है, क्या है सब?
उसका कारण है कि आप एक ऐसे व्यक्ति है कि आपके अंदर एक प्रतिभा है, आप अपने शब्दों को रखना जानते हैं। रखना नहीं, आप उनकी नज़रों में भोंकना है। आप ज़्यादा बोलते हैं, पहले तो इस पे नियंत्रण करो, आप बोलते क्यों हैं? आप वहाँ जाते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचें, आप क्या हैं? अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आपका हारना निश्चित है, मैं बताऊँगा कैसे हारना निश्चित है। उनको अनुभव है भाई किसको कैसे हराना है। वो अपने क्षेत्र में अनुभवी है। अभी आप कहेंगे कैसे? भई मान लीजिए एक मिस्त्री है जो मकान बनाता है। अब आप उससे पूछेंगे कि भई ये जो एक दीवार है इसमें कितनी ईंटें लगी होंगी? आप तो गिनेंगे 1, 2, 3 लेकिन वो गारंटी से बता देगा भई इसमें लगभग 4000 ईंटें हैं। कैसे? क्योंकि वो सारा दिन उसी काम को करता है। ऐसे ही गिरे हुए लेवल के जो लोग होते हैं उनको अनुभव होता है अपने जीवन के बारे में, किसको कैसे हराना है। वो उसको उसके अंदर प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा नहीं होती है, वो गद्दारी होती है, वो बेवकूफ़ी होती है, वो निठल्लेपन की एक डिग्री होती है, जो डिग्री वो पोटली में बांध के रखते हैं और उसमें अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि हमने देखा है फलाने की बहू ये करती है, फलाने की बहू ये करती है, फलाने का बेटा ये करता है। उनसे बहस मत करिए। अब समझना कैसे, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी सास से आपकी नहीं बनती है क्योंकि आप तो प्रतिभावान व्यक्ति है ना। ये कहा जाता है बड़ी तेज है बहू बड़े वाली, और ये सीधी है, इसके पास है तो नहीं बेचारी के कुछ, ये सारा दिन खाना बनाती है, सारा दिन कपड़े धोती है और सारा दिन ये सारे परिवार के लिए चाय पानी बनाती है, हर व्यक्ति को चाय पानी देती है। अब आप कहते हैं कि मुझे समझा ही नहीं जाता, सच में समझा नहीं जाता है और सच में ही ऐसा ही है। आप कहेंगे कैसे? भाई एक व्यक्ति जो इस प्रोग्राम में है, वो जो इस अनुभव में है, इस कूटनीति में है, अब आप उससे बहस करने लगे। आप एक बड़े लेवल पर हैं। जब आप एक बड़े लेवल पर हैं और वो बैठा है नीचे, तो आप क्या करेंगे? आप वहां से उतरेंगे और उससे बहस करेंगे तो यहां आना पड़ेगा ना आपको नीचे। अर्थात आपका लेवल, आपका स्तर वही होना चाहिए जिस स्तर पर वो है। और आप सोच रहे हैं कि आप वहां जाकर उससे कुश्ती लड़ेंगे और आप उसको हरा देंगे, नहीं। वो उसका क्षेत्र है, उसमें नहीं आप उसको हरा सकते। वो उसका अनुभवी है, वो उस एक्सपीरियंस को जीवन भर ले रहा है और वहां आप उसको हरा नहीं सकते, वहां हार जाएंगे आप उससे। समझ गए? मत दौड़ो ज्यादा, मत भागा दौड़ी करो, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो। बेहतर होगा कि जीवन सरलता से चल जाएगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो आपको बदनाम करने वाले हैं, आप इनको रोकोगे, ये कम बदनाम करेंगे? नहीं, इनसे बात ही मत करो, इनको चलने दो उस कटु रास्ते पर। जिस दिन आपका बेहतर रास्ता हो गया ना, आप जीवन में बेहतर कर गए। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो पूरे जीवन आपको बदनाम करने में लगा देते हैं। कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो पूरा जीवन आपको बदनाम करने में लगा देते हैं, आप अपना जीवन तरक्की में कर लगा देते हैं और वो बदनाम करते करते बदनामी में तरक्की कर लेते हैं, आप ईमानदारी में तरक्की कर लेते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में तरक्की कर लेते हैं, वो बर्बाद करने में तरक्की कर लेते हैं। तरक्की तो दोनों साइड हो रही है ना। वो बर्बादी में तरक्की कर गए हैं, आप बेहतर बनने में तरक्की कर गए हैं, तो उनको करने दो। एक दिन परिणाम होगा कि वो बर्बाद हो चुके होंगे, एक दिन परिणाम होगा आप बेहतर व्यक्ति बन चुके होंगे। और ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उन लोगों के चक्कर में मत फंसो। वो कुत्ते हैं, भौंकने में प्रैक्टिस है उनको, आप नहीं भौंक पाएंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।